बन रहा है और ना उससे बन रहा है, वो बाद में बनेगा भी। ये नहीं कि सबका बदल रहे तो सबका बदल दो, जैसे पिछले क्वेश्चन सबका बदला था हमने, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का अपना मिजाज है, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन की अपनी अकड़ है इसमें, वो अपने हिसाब से सॉल्व होएगा, आपके हिसाब से नहीं सॉल्व होगा। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर के, वो है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। और इसमें जो दे रखा है sec प्लस tan a और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, इनमें से कोई एक ऑप्शन लाना है। और पहले आप नहीं बता पाएंगे, एक बार को मैं बता दूंगा डायरेक्ट सॉल्यूशन करके माइंड में, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे, आपको सॉल्व करना ही होगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला sec का और tan का रिलेट फॉर्मूला चाहिए, ध्यान रखना। तो sec थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos। तो एक tan का फॉर्मूला जो इससे रिलेट करता हो, कॉट वाला नहीं, जो इससे रिलेट करता है वो है sin बटा cos। देखो इसके नीचे भी cos आ रहा है और उसके नीचे भी cos, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो sec के नीचे आ गया बेटा 1/cos a, वो थीटा हमने फॉर्मूले के हिसाब से लिख रखा है, लेकिन उसने a दिया है तो आपको a ही लिखना है, थीटा देगा तो थीटा लिखना है। तो 1 प्लस sin a बटे cos a, sin a बटे, और इसमें कोई चेंज, ये इसको साइन का रेसिप्रोकल मत कर देना, इसका 1 से भी कोई रिलेट नहीं बन रहा है और ना उससे बन रहा है, वो बाद में बनेगा भी। ये नहीं कि सबका बदल रहे तो सबका बदल दो, जैसे पिछले क्वेश्चन सबका बदला था हमने, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का अपना मिजाज है, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन की अपनी अकड़ है इसमें, वो अपने हिसाब से सॉल्व होएगा, आपके हिसाब से नहीं सॉल्व होएगा, ध्यान रखना। अब इसका नीचे एलसीएम लेंगे, क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम, 1 प्लस साइन ए और इधर 1 माइनस साइन ए। अब इसके नीचे अगर देखें तो 1 है, फिर से आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो cos को तो 1 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, नीचे cos आ जाएगा। अच्छा ऊपर अगर ध्यान से देखें, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला था बेटा a प्लस बी ए माइनस बी का? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई। तो ये आइडेंटिटी फिर से लगेगी, a बनेगा मेरा 1, b बनेगा मेरा साइन, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे कॉस a। अब ये कैंसिल आउट होना है, और एक साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला था जिसे कोस ही आता है, लेकिन कॉस स्क्वायर आता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है क्या होता था बेटे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको हटा के क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए। और ये नीचे कॉस ए था ही बेटा, कॉस से एक पावर कट जाएगी इसकी, क्या बच गया बेटा? और इनमें से एक ऑप्शन होगा कोई कोस ए का, वो है डी। क्या है भाई? डी। क्लियर है सबको बेटा? डाउट तो नहीं किसी को? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई। पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।